हेलो दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अपने जीवन में कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो। तो चलिए बताते हैं शिव पुराण के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। शिव में लीन होना ही मोक्ष है दोस्तों। मोक्ष का अर्थ है भगवान शिव में पूर्ण रूप से लीन हो जाना। जब साधक अपने अहंकार को, क्रोध को और इच्छाओं का त्याग कर शिव भक्ति में मन लगाता है, तब उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यही अवस्था मोक्ष का मार्ग मानी गई है, जहाँ मन शांत और आत्मा आनंदमय हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आत्मा की स्वतंत्रता ही मोक्ष का मार्ग खोलती है। शिव पुराण के अनुसार मोक्ष वह स्थिति है जहाँ आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को पवित्र बनाता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब उसकी आत्मा स्वतंत्र होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यही आत्मिक स्वतंत्रता मोक्ष कहलाती है। इसलिए अपने आत्मा को स्वतंत्र रखिए, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। अज्ञान का अंत ही मोक्ष है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति की ज्ञान बढ़ने लगता है, अज्ञानता खत्म होती है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि अज्ञान मनुष्य को भ्रम और दुख में बांधे रखता है। जब व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और साधना से सत्य को समझने लगता है, तब उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। उसका ज्ञान अधिक हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होना है? तो मनुष्य अपने कर्मों के कारण संसार के बंधनों में फंस जाता है। जब वह अच्छे कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देता है, तब उसका मन शुद्ध होने लगता है। शुद्ध मन ही आत्मा को मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाती है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे रखिए, ताकि आपको कर्मों के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो। सच्ची भक्ति से मोक्ष भी प्राप्त होता है। अगर आप सच्चे मन से किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता है, उसका जीवन पवित्र बनने लगता है। भक्ति मन के विकारों को दूर करती है और आत्मा को शांति प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, यही भक्ति मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग मानी गई है। ध्यान और साधना से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नियमित ध्यान और साधना से मन शांत और स्थिर होता है। जब साधक अपने भीतर शिव तत्व का अनुभव करने लगते हैं, जी हाँ, जब उसके मन से भय और चिंता दूर हो जाती है, यही आंतरिक शांति मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए आप पूजा कीजिए, बड़े ध्यान और साधना से कीजिए। माया के ऊपर उठना भी मोक्ष है, क्योंकि माया सभी को घेरे हुई है। इस संसार में संसार की माया मनुष्य को मोह और भ्रम में बांधे रखती है। जब व्यक्ति धन, अहंकार और लालच से ऊपर उठकर सत्य का मार्ग अपनाता है, तब उसका मन निर्मल होने लगता है, और निर्मल मन ही मोक्ष के योग्य माना गया है। इसलिए माया मोह से बिल्कुल दूर उठकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अहंकार छोड़ना भी आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जिस मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, वो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध खुद का नाश करती है। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। शिव पुराण के अनुसार विनम्रता और सेवा भाव अपनाने वाला व्यक्ति भगवान के अधिक निकट होता है। जब मन से अहंकार समाप्त होता है, तब आत्मा को वास्तविक शांति मिलने लगती है। अहंकार छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार नाश का कारण बनती है। सत्य और धर्म का पालन भी मोक्ष का मार्ग खोलती है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सत्य वचन पर बोलता है, दया भाव रखता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन पवित्र बनता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म उसे ईश्वर के निकट ले जाते हैं, ईश्वर के और पास पहुंचाते हैं। धर्मपूर्ण जीवन आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दीजिए, धर्म का पालन कीजिए। परम शांति की अवस्था भी मोक्ष का मार्ग खोलती है। जिस आदमी को संसार के हर चीज़ से शांति मिल जाती है, उसका दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मोक्ष वह अवस्था है जहाँ आत्मा सभी दुखों और भय से मुक्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार
यह स्थिति परम आनंद और शांति से भरी होती है। इस अवस्था में आत्मा केवल ईश्वर के प्रेम और प्रकाश का अनुभव करती है। इसलिए अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, शिव को प्राप्त करना है, तो आपको परम शांति अपने मन में लानी होगी। हर दुख दर्द को भूलना होगा, शिव की भक्ति करनी होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।